ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, सातों चक्रों की इस कड़ी में आज का हमारा विषय रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में विद्यमान छठे नंबर के चक्कर, जिसे आज्ञा चक्कर कहते हैं, इसे त्रिनेत्र भी कहते हैं, इसे अंजना चक्र भी कहते हैं और इसे थर्ड आई भी कहते हैं। दोस्तों, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ चक्र है। आपने अक्सर भगवान शिव की तस्वीरों में अपनी दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख को यानी त्रिनेत्र को देखा होगा और बहुत सारी कहानियां आपने उसके बारे में सुनी भी होगी। आज हम उसी का जिक्र करेंगे कि अपने आज्ञा चक्र को आप एक्टिवेट करके अपने अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिद्धियां ला सकते हैं और कैसे आप अपना और लोगों का भला कर सकते हैं। ये सारा का सारा इस आज्ञा चक्कर से ही हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज्ञा चक्र को आज साइंस भी मान चुकी है कि हमारे मस्तिष्क पर यानी दोनों बाहों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में जो ये स्थान है, इसे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जिसे जागृत होने से इंसान में अजीब तरीके से बदलाव आता है और एक आम इंसान इसके जागृत होने से आम इंसान नहीं रहता बल्कि खास इंसान बन जाता है। साइंस ने यहाँ तक भी माना है कि इस त्रिनेत्र के पीछे पीलियन ग्रैंड की नाम की एक ग्रंथि है जो शरीर में विद्यमान है और उसी के जागृत होने से ये संभव हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के चक्रों से जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और यही ऊर्जा अपने 5 चक्रों को भेदती हुई छठे चक्कर पे आती है, आपके आगे चक्कर पे, तो आपको इस एनर्जी का आभास तो हर चक्कर पे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा आभास होता है। ये एनर्जी जब यहाँ पहुँचेगी तो आपकी मस्तिष्क के ऊपर एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी और आपको इसके एक्टिवेट जैसे ही होना शुरू होगा, आप जैसे चले जा रहे हैं तो आपको आभास होगा कि एक जैसे को बिजली आसमान में कड़कड़ाती है, को इस तरह की रोशनी आपके सामने होके गुजर गई। आप जब आराम से बैठेंगे तब भी इस तरीके का आपको आभास होगा और यहाँ तक कि जब आपका ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके मस्तिष्क के अंदर प्रकाश इतना बढ़ जाएगा कि आपको ये झेलना मुश्किल हो जाएगा। यानी जैसे ही आप आंख बंद करेंगे या रात को आप सोने जाएंगे, आंख बंद करते ही आपके मस्तिष्क में ऐसा लगेगा कि जैसे हजारों सूर्यों की रोशनी आपके मस्तिष्क में आ गई। इससे आप कई रातें जो आपको सोने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था कि 2, 3, 4 रातें तो मैंने बैठ के गुजारनी पड़ी, क्योंकि आंखें बंद करते ही एक बहुत तेज रोशनी का एक गोला यहाँ एकदम सामने आ जाता था। यकीन मानिए, एक बार तो मुझे बहुत डर भी लगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर कुछ एक्सपर्ट लोगों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने बताया कि इस चक्कर के एक्टिवेट होने से अक्सर ऐसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रोशनी शांत होती चली गई। दोस्तों, इस अज्ञात चक्कर का एक्टिवेशन होने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। यानी आपका मस्तिष्क जो
अमूमन बहुत कम कार्य करता है, ये साइंस भी मानती है। ये 5-7% ही काम करता है, बाकी ये सुस्त अवस्था में रहता है। लेकिन अगर आप अपना आज्ञा चक्र एक्टिवेट कर लें अपनी मेहनत से, ये कोई 2-4 दिन में नहीं होगा, इसमें सालों का समय लगेगा। वो आपके शरीर की क्षमता है कि 6 महीने में हो, 8 महीने हो, साल में हो, 2 साल में हो। ये आपकी एनर्जी ऊर्जा के ऊपर है कि आपके शरीर में ऊर्जा कितनी बनती है और आप कैसे एक लगन और मेहनत से, एक सच्चे विचार से और एक अच्छे विचार से इस ऊर्जा को आप यहाँ तक लेके आएँ, तो इसकी संभावना थोड़ी जल्द बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस किसी के कहने पे आप ध्यान में बैठ गए, तो इससे ये एक्टिवेट होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्कर के जागृत होने के बाद आपका मस्तिष्क अचानक काम करने लगेगा, जिसकी सोचने समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होने लग जाएगा। आपको अपने पिछले जन्मों की कई बातें याद आ सकती हैं। आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें विद्यमान हो जाएंगी कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। यानी एक अच्छे आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो बन जाएंगे। आपकी की गई भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने फील्ड के माहिर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करने लगे और आप आम इंसान नहीं बल्कि खास इंसान बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे अध्यात्म ने, हमारे शास्त्रों ने तो बहुत हजारों लाखों साल ये चीज़ बता दी थी कि इस संसार के अलावा भी कुछ और भी दुनिया है जो इसी सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप महसूस भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपना आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लें तो यहाँ से वो रास्ता जाता है। ये वो रास्ता है कि आप इस दुनिया से, इस लोक से परे जो लोक है, आप उसके विषय में जान सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और केवल यहीं पे वो तीसरी आंख है जो उस चीज़ को दिखा सकती है। आप अपने अंदर यहीं से झांक सकते हैं, क्योंकि जो 2 ही आंखें हैं, ये परमात्मा ने आपको एक ऐसा लेंस दिया है जिससे आप बाहर की दुनिया देख सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही इसको बंद करते हो तो आपका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाता है, और ये मानिए कि आपका अंदर से भी कनेक्शन कट जाता है और अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर आपका आज्ञा चक्र यानी त्रिनेत्र आपने एक्टिवेट कर लिया है, तो आप जैसे ही 2 आंखें बंद करेंगे, आपका तीसरा अंदर का नेत्र खुल जाएगा। आप अपने जो पास्ट में बीत चुका, जो आगे समय आने वाला है, उसके विषय में आपको एकदम पूर्व आभास हो जाएगा, आपको उस बारे में ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों, इस चक्कर के एक्टिवेट होने के बाद जो 7वें नंबर का चक्कर है, सहस्रार चक्र कहते हैं, उसके खुलने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इनका कनेक्शन दोनों का यहीं आसपास है। क्योंकि इसी की एनर्जी से जो सहस्रार चक्र की ऊर्जा है जो आपको ब्रह्मलोक तक की यात्रा करा सकती है, तो यहीं से वो रास्ता है। इसके आज्ञा चक्र के खुलने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का तो आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे भरे पड़े हैं और हजारों निकलाएंगे। अब बताते भी आपको कि ध्यान में बैठिए, बिल्कुल सही भी है कि वो ध्यान से ही होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप खाली अपनी बाहों के बीच में ही ध्यान ना अटकाएं, बल्कि जब आप आज्ञा चक्र की साधना में बैठें, इसको सिद्ध करने बैठें, तो जैसे ही आप आसन लगा के बैठेंगे अपने घर में, किसी पार्क में, या जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ शांति हो, तो आपने करना यह है कि अपना ध्यान पहले अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र पे लेके जाना है। यही एनर्जी इकट्ठी करके आपने कंठ चक्र से यानी विशुद्धि चक्र से लेके ऊपर की ओर लेके यहाँ लेके आनी है। इससे दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो ये चक्कर आपका एक्टिव, यहाँ से अगर अपनी साधना शुरू करते हैं हृदय चक्र से,
तो क्योंकि हमारे दिमाग से ज़्यादा कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली हमारा हार्ट चक्र है, यानी अनाहत चक्र है। तो इसका एक्टिवेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आज्ञा चक्र के लिए। तो जैसे होगा तो इससे आपकी ऊर्जा जो आज्ञा चक्र बनेगी वो कभी नीचे नहीं आएगी, वो यहीं पे ही बनी रहेगी। दोस्तों, ये चक्कर एक्टिव होने से मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे भविष्यवक्ता बन जाएंगे। इसके अलावा आपका मन अपने काम में एकदम एक स्थिर, एक लोहे की तरह, चट्टान की तरह बना रहेगा। आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। आपने जो ठान लिया वो 100% हो जाएगा। क्योंकि अब जो आप काम कर रहे हैं कि आपको काम करने चले, लोग बागों ने अगर एक बार भी आपको टोक दिया कि नहीं जी आपका बस का नहीं है, तो साथ ही आपके दो दिमाग हो जाते हैं कि नहीं यार शायद लोग ठीक करें, मैं पता नहीं कामयाब होऊंगा या नहीं होगा। लेकिन इस चक्कर के एक्टिवेट होने के बाद आप दुनिया कुछ भी कहे, आपने जो ठान लिया सो ठान लिया और आप उसे पूरा करके ही दम लेंगे और वो 100% पूरा होगा। तो दोस्तों, इस चक्कर का ध्यान अवश्य कीजिए। यहीं से, इस चक्कर से ही गौतम महात्मा बुद्ध बन गए, महावीर जैन जैसी शक्तियाँ यहाँ से निकल के आई, जीसस जैसी शक्तियाँ यहाँ से निकल के आई, एक अध्यात्म का स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान मूर्तियाँ यहाँ से निकली, राम कृष्ण परमहंस, एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने आज्ञा चक्र की साधना करके उस परम पिता परमात्मा को पाया और इस संसार को भी उन्होंने नई शिक्षा दी कि ये एक रास्ता है कि इस पे चल के आप अपना भला, समाज का भला और इस संसार का भला कर सकते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र की साधना जरूर कीजिए। कहीं भी कमरे में बैठ के, रास्ता वही है कि आपने एकदम मन को खाली करके बैठ जाना है और आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। और ये चक्कर जो है एक्टिवेट को आप मान की जब आप 21 दिन भी अगर आप लगन से करेंगे, उसी से आपका आभास होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहाँ अपना ध्यान लगा के इस चक्कर को जरूर एक्टिवेट करना है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये मेरा वीडियो आज्ञा चक्कर को लेके था। अगला चक्कर हम जो सहस्रार चक्र है, यानी 7वें नंबर का चक्कर, इसको लेके बनाएंगे। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो बड़ा लगन और ध्यान से देखा तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।